स्नो वाइट घने जंगल से गुजरी। उसकी सांस उखड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर दहशत छाई हुई थी। ऊंचे पेड़ लंबी भयावह छाया डालते हैं क्योंकि वह ठोकर खाती है। मंद रोशनी मुश्किल से जंगल के फर्श तक पहुंच पाती है। थकान उसे अभिभूत करने की धमकी देती है, लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ वह फुसफुसाती है, मैं थक गई हूं और हार मानना चाहती हूं, लेकिन मुझे पता है कि मुझे आगे बढ़ते रहना होगा। खोई हुई और अकेली स्नो वाइट जंगल के भीतर एक शांत लघु घर पर ठोकर खाती है। अंदर वह 7 छोटी प्लेटों के साथ एक मेज पाती है और 7 और भी छोटी बिस्तरें करीने से संरेखित हैं। प्रत्येक में भोजन का एक मामूली हिस्सा है। थकान और भूख से अभिभूत स्नो वाइट 7वें बिस्तर पर सोने से पहले प्रत्येक प्लेट से एक टुकड़ा लेती है। एक शानदार पहाड़ की चोटी पर राजकुमार स्नो वाइट के क्रिस्टल कफन के सामने खड़ा है, जो उसकी अलौकिक सुंदरता से मोहित है। वह उसे दूर ले जाने की अनुमति के लिए बौनों से विनती करता है। पहाड़ की हवा में उनकी अनिच्छा भारी है। जैसे ही नौकर ताबूत को खड़ी ढलानों से नीचे ले जाते हैं, एक अचानक ठोकर लगने से जहरीला सेब निकल जाता है और स्नो वाइट जाग जाती है।